नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज सेगमेंट। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य पर छाया संकट फिलहाल टल गया है। IRCTC घोटाले मामले में मंगलवार को दिल्ली की अदालत में तेजस्वी पेश हुए। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी को CBI की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था। साथ ही तेजस्वी को 18 अक्टूबर को पेश होने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस मामले में तेजस्वी यादव को मिली जमानत खारिज करने से मना कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने तेजस्वी यादव से कहा कि वो आगे से बयान देते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करें। CBI ने तेजस्वी की बेल रिजेक्ट करने के लिए अपील की है। बेल अगर रिजेक्ट होती है तो तेजस्वी को जेल जाना पड़ सकता है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव का रंग बिहार के राजनीतिक दलों पर चढ़ता दिख रहा है। बिहार के दो राजनीतिक दल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी ने इन दोनों ही राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में गुजरात और हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी इसे लेकर पहले ही घोषणा कर चुके हैं। पिछले कुछ सालों में उमर खालिद का नाम पूरा देश जान चुका है। पहले JNU में नारेबाजी मामले में उमर खान का नाम सामने आया और बाद में दिल्ली में दंगे और भड़काऊ भाषण देने के मामले में भी उमर खालिद पर आरोप लगे। उमर खालिद जेल में है। एक बार फिर उसकी बेल की अपील रद्द हो गई है। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद के जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद पर 2020 के दंगों के कथित मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है। साथ ही अमरावती में दिए उस भाषण पर भी मामला दर्ज हुआ है जिसमें अमरावती का आरोपी भाषण बहुत ही नाप तौल कर दिया गया था। इसमें बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, कश्मीर में मुसलमान का उत्पीड़न, CAA, NPR, NRC समेत कई बिंदु शामिल हैं। देश के 50वें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ बनेंगे। नए चीफ जस्टिस के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ नाम पर मुहर लगा दी है। चीफ जस्टिस के रूप में DY चंद्रचूड़ 9 नवंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि वर्तमान CJI U ललित ने उनके नाम की सिफारिश सरकार को भेजी थी। राष्ट्रपति द्वारा सिक्योरिटी के बाद DY चंद्रचूड़ का चीफ जस्टिस बनना तय है। मंगलवार को CBSE ऑनलाइन संबद्धता के लिए सरस यानी स्कूल एफिलिएशन री-इंजीनियर्ड ऑटोमेशन सिस्टम पोर्टल शुरू करने जा रही है। यह पोर्टल CBSE के सत्र 2023-24 की संबद्धता के लिए किया जाएगा। स्कूल के प्रशासन ऑनलाइन संबद्धता के विषय में 10वीं और 12वीं के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिसके लिए CBSE ने एक निश्चित समय बांध दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऑनलाइन संबद्धता के विषय में 18 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का समय तय किया है। इसी बीच एफिलिएशन स्कूलों द्वारा किया जाएगा। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत होने की सूचना है। हादसा गड़ूर चट्टी के पास हुआ। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में 7 लोगों की जान चली गई है। पायलट अनिल सिंह ने भी इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। बताया गया कि हेलीकॉप्टर के फ्यूल टैंक में हवा में ही आग लग गई थी, जिसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घटना के बाद हेलीकॉप्टर के कई टुकड़े हो गए। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके शोक प्रकट किया है। पूर्व मध्य रेल में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विभिन्न स्टेशनों के लिए पहले निर्धारित 46 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों के अलावा अब और 12 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिवहन कराएगा। पूर्व मध्य रेलवे में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विभिन्न स्टेशनों के लिए पहले से निर्धारित 46 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों के अलावा अब और 12 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कराएगा। कुल मिलकर दिवाली और छठ पर बिहार आने वाले लोगों के लिए कुल 58 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
12 नई जोड़ी ट्रेन का परिचालन 22 अक्टूबर से होगा, जो कि 28 अक्टूबर तक चलेगा। इससे उम्मीद की जा रही है कि बिहार के विभिन्न जिलों या अन्य राज्य में जाने वाले लोगों की यात्रा आरामदायक हो सकेगी। भारत के पूर्व स्टार क्रिकेटर सौरव गांगुली की बीसीसीआई चीफ पद से विदाई हो गई है। भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया है। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले सौरव गांगुली 2019 से इस पद को संभाल रहे थे। कुछ समय पहले तक ये माना जा रहा था कि गांगुली के ही कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में समीकरण बदल गए और गांगुली की विदाई हो गई। सौरव गांगुली ने अपनी पारी के खत्म होने के बाद टीम को बधाई दी है और कहा कि मैं रोजर बिन्नी को हार्दिक बधाई देता हूं। जो नया ग्रुप सेलेक्ट हुआ है वह चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बीसीसीआई अच्छे हाथों में है। भारतीय क्रिकेट मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं।